पोस्टर वॉर की वजह से महागठबंधन में बढ़ रही दरार की। लेकिन महागठबंधन के लिए सिर्फ पोस्टर या ऐसे बयानबाज नेता ही चुनौती नहीं है। महागठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती है सीटों का बंटवारा। चुनौती इसीलिए क्योंकि विपक्षी एकता के नाम पर सबसे बड़ा दिल रखने की अपील करने वाली कांग्रेस खुद ही इस पर अमल नहीं कर रही है। वो सीट शेयरिंग पर बड़ा दिल दिखाने की जगह सीटों का बड़ा हिस्सा हथियाना चाह रही है। दरअसल इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने बीते 29 और 30 दिसंबर को मैराथन मीटिंग की और सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस का रोड मैप तैयार किया। सूत्रों के अनुसार इस मीटिंग में यह तय हुआ कि कांग्रेस 10 से ज्यादा राज्यों की 291 लोकसभा सीटों पर अपने दम पर चुनाव लड़ेगी, जिसमें पूर्वोत्तर के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तराखंड शामिल है। ये वो राज्य हैं जहां कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला है और कांग्रेस का संगठन इन राज्यों में मजबूत है। जबकि बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, कांग्रेस वहां भी अपनी दावेदारी करेगी। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस बिहार की 40 में से 9 सीट, दिल्ली की 7 में से 5 सीटें, पंजाब की 13 में से 8 और यूपी की 80 में से 10 सीटों पर दावेदारी करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 42 में से 5, महाराष्ट्र की 48 में से 26, तमिलनाडु की 39 में से 10 और जम्मू कश्मीर की कुल 5 में से 3 सीटें अपने लिए मांगेगी। यानी कांग्रेस 9 राज्यों की कुल 85 सीटों पर अपनी दावेदारी करेगी। इन सभी राज्यों में कुल 274 लोकसभा सीटें हैं और कांग्रेस उनमें से करीब 30% सीटों पर अपना दावा ठोकने वाली है। यानी कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है और वहां तो कांग्रेस सीट को नहीं देगी, लेकिन जहां वो कमजोर है वहां भी वो अपना हिस्सा ज्यादा से ज्यादा रखना चाहती है। लेकिन कांग्रेस का ये फॉर्मूला महागठबंधन के दूसरे साथियों को रास नहीं आ रहा है। महागठबंधन में कांग्रेस के सहयोगी टीएमसी ने सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और उसे बीजेपी की बी टीम बता दिया। कुणाल घोष ने कहा कि कांग्रेस पश्चिम बंगाल में बीजेपी को जितवाने का काम करती है। तो वहीं कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने भी गठबंधन को लेकर बड़ी बात कही। In 2021, Trinamool Congress fought the battle and defeated BJP. When this Congress and CPM made an alliance and only to create vote division and help BJP, they fought the election and got 0, just 0. So there is no significance of Congress in this state. But for the sake of greater interest and India alliance, Mamta Didi is talking with central leadership and in proper time she will inform you. तो अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में गठबंधन की कोई दिलचस्पी नहीं रखती है, यानी कि वो कांग्रेस को पश्चिम बंगाल में कोई सीट नहीं देना चाहती है। उन्होंने क्या कहा ये भी आप सुनिए। अगर यहाँ के मुख्यमंत्री खुद सवाल उठाए तो क्या किया जाए? हमारे आलाकमान तय करते हैं क्या होना है या नहीं होना है। हम लोग यहाँ चुनाव में मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, चाहे हमारे विपक्ष कोई भी हो, बिल्कुल तैयार है हम लोग। अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना। ममता बनर्जी एक रैली में पहले ही सार्वजनिक तौर पर यह कह चुकी हैं कि पश्चिम बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को टक्कर दे सकती है, इसीलिए बंगाल में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी, जबकि इंडिया अलायंस राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद रहेगा। यानी कि ऐसा ही रहा तो पश्चिम बंगाल में महागठबंधन का बिखरना तय है। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं, महाराष्ट्र में भी सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंस सकता है। वो इसीलिए क्योंकि अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने भी अपने लिए 23 सीटों की मांग कर दी है। पार्टी के नेता संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का कोई सांसद नहीं है, ऐसे में उसे सीट बंटवारे की बातचीत 0 से शुरू करनी चाहिए। सुनिए।
शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की नंबर 1 पार्टी है। जन समर्थन शिवसेना को है, शरद पवार साहब को है। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। हम तीनों मिलकर यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। जरूर शिवसेना ने 23 सीटें का दावा किया है, लेकिन हम पहले से 23 सीटें लड़ते आए हैं ना यहाँ महाराष्ट्र में। हाँ, हम लड़ते आए हैं 23 सीटें, तो उसमें गलत क्या है? और इस बारे में हमारी बातचीत दिल्ली के जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, जो महाराष्ट्र का भविष्य तय करेंगे कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधी बातचीत चल रही है। हम उनसे बात करेंगे ना। तो संजय राउत को आपने सुना। हालांकि शिवसेना की इस दावेदारी के बाद कांग्रेस ने भी प्रतिक्रिया दी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की इस मांग को बेतुका बताया, जबकि वो खुद महाराष्ट्र के 48 में से 26 सीटों पर दावेदारी की प्लानिंग कर रहे हैं। यानी कि सीट बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र में महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं और इसीलिए सियासी जानकार ये कह रहे हैं कि बड़ी कठिन है टक्कर महागठबंधन की, क्योंकि इंडिया अलायंस में फिलहाल लड़ाई जीत की नहीं बल्कि सीट की है।